क्या भाग्य हमारे जन्म से पहले ही तय होता है या कर्मों के आधार पर? भाग्य हमेशा से एक विषय रहा है और कई लोग मानते हैं कि यह जन्म से पहले ही निश्चित हो जाता है, जबकि दूसरों का मानना है कि व्यक्ति के कर्म ही उसका भाग्य तय करते हैं। भाग्य और कर्म को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि क्या एक व्यक्ति पूर्व निश्चित भाग्य के कारण पाप कर्म करता है या वह अपने कर्मों से अपना भाग्य बनाता है या खराब करता है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि भाग्य और कर्म में कौन अधिक शक्तिशाली है और क्यों। क्या यह सच है कि भाग्य हमारे कर्मों से बनता है? इस विषय पर गरुड़ पुराण, हिंदू धर्म ग्रंथों और आचार्य चाणक्य के चाणक्य नीति में क्या वर्णन किया गया है। इसके साथ ही मुस्लिम, ईसाई और अन्य धर्मों में इस विषय पर क्या लिखा गया है, वह भी इस वीडियो में आप देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल गुड फॉर नॉलेज में स्वागत है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को धन्यवाद व्यक्त करें। चलिए अब हम देखते हैं कि सबसे पहले गरुड़ पुराण में भाग्य के बारे में क्या लिखा गया है। वह पहले जानते हैं कि इसके बाद आचार्य चाणक्य ने इस विषय पर चाणक्य नीति में और भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में जो कहा है वह हिंदू धर्म शास्त्रों में लिखा है। यह लिखा है कि मृत्यु के बाद केवल शरीर ही नष्ट होता है, परंतु आत्मा कभी नहीं मरती। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि कुल 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि मनुष्य की होती है। मनुष्य को उसके कर्मों के आधार पर मृत्यु के बाद अगली योनि प्राप्त होती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मृत्यु के बाद आपका जन्म किस योनि में होगा यह पहले से ही निर्धारित होता है। अर्थात आप अपने जीवन में जिस तरह के कर्म करेंगे, मृत्यु के बाद उसी प्रकार का जन्म प्राप्त करेंगे। आपके अगले जन्म का निर्धारण गरुड़ पुराण के अनुसार उत्पन्न होता है। इसके अर्थ है कि व्यक्ति जो धर्म, वेद, पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों का अपमान करता है, परमेश्वर में विश्वास नहीं रखता है और उन्हें अपशब्द कहता है, ऐसे अस्तित्वहीन व्यक्ति का अगला जन्म कुत्ते की योनि में होता है। वे लोग मित्र के रूप में शत्रु बने हुए रहते हैं और पीठ पीछे धोखा देते हैं। उनका अगला जन्म इस धरती पर गिद्ध के रूप में होता है और इसका अर्थ है कि गरुड़ पुराण के मुताबिक उन लोगों द्वारा जीवन में किए गए कर्मों के आधार पर उनका आगामी जीवन और उस नए जीवन में होने वाले कष्ट व्यक्ति के जन्म से पहले ही निर्धारित हो जाते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार व्यक्ति अपने कर्मों के माध्यम से अपनी मृत्यु को प्रभावित कर सकता है। आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में बयान किया है कि मनुष्य के भाग्य की 5 चीजें माता के गर्भ में ही तय हो जाती है। इसका अर्थ है कि इस पृथ्वी पर सभी जीवों की जीवन काल, कर्म, संपत्ति, विद्या और मृत्यु का समय पहले से ही निश्चित कर दिया जाता है। इन 5 चीजों का समय उसके भाग्य में लिख दिया जाता है जब वह अपनी माता के गर्भ में होता है। आचार्य चाणक्य के मुताबिक किसी भी शिशु की आयु मानव माता के गर्भ में ही निश्चित हो जाती है। इससे बच्चा या तो छोटी आयु का हो जाता है या फिर लंबी आयु की प्राप्ति होती है। आचार्य चाणक्य के मुताबिक हर व्यक्ति को अपने कर्मों के आधार पर सुख और दुख भोगना पड़ता है। यह कर्म वर्तमान के साथ साथ पिछले जन्म के कर्मों से भी संबंधित होते हैं। बहुत सारी प्रयत्नों के बावजूद आपके अच्छे और बुरे भाग्य का निर्धारण केवल आपके कर्मों पर ही होता है। श्लोक के अनुसार मात्र माँ के गर्भ में ही यह निर्णय होता है कि बच्चे का धन लाभ होगा या नहीं, बच्चा अपनी पढ़ाई कितनी तक करेगा और जीवन में उसका कितना उपयोग होगा। ये सभी बातें माँ के गर्भ में ही निर्धारित हो जाती है। आचार्य चाणक्य के अनुसार मनुष्य के जीवन में लगभग एक स्टेट बार होता है। मृत्यु की प्रक्रिया उनमें भेदभाव करती है, जहां एक में काल मृत्यु और अन्य में अकाल मृत्यु होती है।
अकाल मृत्यु को कर्म और भोग के माध्यम से परिवर्तित किया जा सकता है, हालांकि काल मृत्यु को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। आप सभी जानते हैं कि इस विषय पर आदर्श मनुष्य वांछित कृष्ण ने जीवन दर्पण गीता में क्या कहा है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य को खुद ही अपने कर्मों के माध्यम से अपने भाग्य का निर्माण करना चाहिए। आज के हर कदम पर हमारी सोच, व्यवहार और कर्म ही हमारे भाग्य को निर्धारित करते हैं। हिंदू धर्म में वेद पुराणों में भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताया गया है। एक कथा में कृष्ण के जन्म की प्रस्तुति है, जिसमें कंस के लिए एक भविष्यवाणी होती है जो बताती है कि उसके भाग्य में देवकी की 8वीं संतान से हत्या होगी। इसका पूर्णांक नहीं हो पाने के चलते कंस ने सब कुछ किया जो वह कर सकता था। हालांकि आखिर में कंस की मृत्यु देवकी के प्रतिष्ठित पुत्र श्री कृष्ण द्वारा होती है। कंस को अपने भाग्य से बचने के लिए इतने सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, उसे सिर्फ अपने कर्म सुधारने की जरूरत थी जो उसके अधिकार में था। अगर वह अधर्म को त्याग कर धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ गया होता तो भगवानता की संभावना थी। उसने उसे क्षमा नहीं दी, हालांकि वह अधर्म के मार्ग पर आगे बढ़ा और अपने पाप कर्मों के कारण ही खुद मृत्यु को प्राप्त किया। दोस्तों, सनातन धर्मशास्त्रों और पुराणों के अनुसार संसार में जन्म लेने वाले हर प्राणी का भाग्य जन्म से पहले ही निश्चित होता है। कोई व्यक्ति जन्म कब लेगा, क्या करेगा और जीवन कैसे बिताएगा, ये सभी उसके जन्म से पहले ही तय होता है। इसके अनुसार ही उसका अगला जन्म होता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें सब कुछ भाग्य पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि भाग्य भी कर्म से परिवर्तन किया जा सकता है। हिंदू धर्म में जाने जाते हैं प्रारब्ध को भाग्य कहा जाता है। प्रारब्ध का अभिप्रेत अर्थ है कि हमारा वर्तमान जीवन हमारे पिछले जन्मों में जमा हुए प्रतिक्रियाशील या अवर्धनशील कर्मों का परिणाम है। हिंदू पुराणों के अनुसार हमारा भाग्य हमारे पिछले कर्मों द्वारा निर्मित होता है, परंतु यही भाग्य वर्तमान कर्मों के प्रभाव में भी परिवर्तित होता है। इसलिए हमें अपने कर्मों को सुधारने की प्रयास करनी चाहिए और साथ ही हमें अपने भाग्य को स्वीकार करना चाहिए जो उन लोगों का विश्वास है जिनकी कर्म पर उनके भाग्य से अधिक आस्था है। उन्हें ईश्वर उनके कर्मों को नीति में बदल देते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में कर्म को मानने संबंधित सत्य कहते हैं कि भाग्य कुछ नहीं होता और भाग्यवादी व्यक्ति अपनी किस्मत पर आधारित कहते हैं कि जो कुछ भी लिखा होगा वही होगा। लेकिन क्या आपने कभी विचार किया है कि कर्म और भाग्य में से श्रेष्ठ कौन होता है? कौन सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है? यह एक विवादास्पद और व्यक्तिगत सवाल है। भाग्य और कर्म को समझने के लिए पुराणों में एक कहानी का उल्लेख मिलता है। एक बार देवर्षि नारद जी बैकुंठ धाम गए और वहां वे भगवान विष्णु को नमस्कार किया। नारद जी ने श्री हरि से कहा कि पृथ्वी पर आपका प्रभाव अब कम हो रहा है और धर्म के पालनकर्ताओं को कोई अच्छा फल, संग्रहित कर्म का परिणाम नहीं मिल रहा है। जो लोग पाप कर रहे हैं उनके साथ अच्छा हो रहा है, ऐसा नहीं है। भगवान ने कहा, जो कुछ भी हो रहा है वह सब नीति के अनुसार हो रहा है। नारद जी ने कहा, मैं अपने देखे जा रहा हूँ कि पापियों को अच्छे फल मिल रहे हैं और धर्मी लोगों को बुरे फल मिल रहे हैं। भगवान ने कहा, कोई घटना बताओ। नारद जी ने कहा, मैं एक जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी और कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर गुजरा, गाय को देखकर भी नहीं रुका। वह उस पर पैर रखकर दलदल का सहारा लेकर आगे बढ़ गया और चोर को सोने की भरी हुई मोहरों से एक अच्छी चीज दी। थोड़ी देर बाद थैली मिली जहाँ से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने गाय को बचाने के लिए पूरी कोशिश की और पूरे शरीर से कसकर उसे उठाया, लेकिन मुझे देखा कि जब गाय को दलदल से निकालकर साधु आगे बढ़ा तो उसने एक गड्ढे में गिर गया। कृपया बताएं, यह कौन सा न्याय है? नारद जी की बात सुनने के बाद
प्रभु ने कहा कि यह ठीक हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसे एक खजाना मिलता, लेकिन इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें मिली, जो कि उसे गड्ढे में गिरकर गई। इसका कारण था कि उसका भाग्य में मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसे पुण्य मिला और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है। इंसान को कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म से भाग्य बदला जा सकता है। दोस्तों के मुताबिक पुराणों में भाग्य और कर्म को कहीं न कहीं श्रेष्ठता के संकेत माना गया है, क्योंकि भाग्य पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, परंतु कर्म पर होता है। हम कर्म के जरिए सब कुछ हासिल कर सकते हैं और कह सकते हैं कि कर्म ही भाग्य का निर्माण करता है। इसलिए कर्म ही श्रेष्ठता का आधार है। मेरा भी मानना है कि भाग्य और कर्म दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, परंतु कर्म भाग्य से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्म हमारे नियंत्रण में होकर हमारा भाग्य हमारे नियंत्रण में नहीं होता है। हम अपने कर्म द्वारा अपना भाग्य सुधार सकते हैं। भाग्य के कारण हम अपने कर्म को सुधार नहीं सकते। यदि हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें कर्म करते रहना होगा। लेकिन यदि हम सब कुछ भाग्य पर छोड़ देते हैं, तो हम कभी सफल नहीं होंगे। दोस्तों, भाग्य और कर्म पूरी तरह से आपसे जुड़ा होता है। अगर आप इस जानकारी को पसंद करते हैं, तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने मित्रों और बंधुओं के साथ साझा करें। और हाँ, आपके अनुसार कर्म और कृपया कमेंट में यह बताएं कि आपके विचार से भाग्य किसे कहा जाना चाहिए। जय श्री कृष्ण।